डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से आप लोगों की क्लासें विधिवत रूप से नहीं चल पा रही हैं। विकल्प के तौर पर आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से शुरू की जा रही हैं। इस ऑनलाइन क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर के कुछ रिवीजन्स क्वेश्चन जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उसके रिवीजन्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, उक्त कथन संबंधित हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक परिभाषा से, ऑप्शन बी आर्थिक परिभाषा से, ऑप्शन सी दार्शनिक परिभाषा से, ऑप्शन डी सामाजिक परिभाषा से। इसका राइट उत्तर होगा राजनीतिक परिभाषा से। पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है नगर राज्य। किसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु। राजनीति और राजनीति विज्ञान के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राजनीति का उदय राजनीति विज्ञान से पूर्व हुआ है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की एक प्रमुख विषय वस्तु नहीं है। ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान एक समग्र विषय है जबकि राजनीति एक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी राजनीति का अध्ययन क्षेत्र राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से अधिक व्यापक है। आप लोगों को इस क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। राजनीति का उदय राजनीति विज्ञान से पूर्व हुआ है, ये सत्य है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की एक प्रमुख विषय वस्तु नहीं है जबकि ये है, अर्थात यह असत्य है। राइट उत्तर हो जाएगा बी। राजनीति विज्ञान एक समग्र विषय है जबकि राजनीति एक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। राजनीति का अध्ययन क्षेत्र राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से अधिक व्यापक है, ये भी स्टेटमेंट सत्य है। अर्थात ए ऑप्शन सत्य है, बी सत्य है और डी सत्य है। इसे पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, ऑप्शन बी सत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से राजनीति की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? ऑप्शन ए राज्य की नीति को राजनीति कहते हैं। ऑप्शन बी राजनीति विरोधियों को हराने का नाम है। ऑप्शन सी राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ऑप्शन डी राजनीति नीति प्रबंधन है। इसका करेक्ट आंसर होगा राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन बी क्योंकि यह प्राकृतिक राज्यों के निकट है। ऑप्शन सी क्योंकि यह आधुनिक भाषा है। ऑप्शन डी क्योंकि यह अध्ययन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। करेक्ट ऑप्शन ए क्योंकि यह समाज के विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति लगभग किस युग की मानी जाती है? 19वीं शताब्दी के अंत में। इनमें से कौन सी राजनीतिक पद्धति परंपरागत उपागम के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन सी आनुभविक, ऑप्शन डी दार्शनिक। करेक्ट ऑप्शन आनुभविक। नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक उपागम में इनमें से कौन सा अध्ययन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति का व्यवहार,
ऑप्शन बी नीति निर्माण, सी शक्ति संघर्ष, डी संस्थात्मक। करेक्ट ऑप्शन डी संस्थात्मक। नेक्स्ट, इन विचारकों में से कौन सा परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लियो स्ट्रॉस, बी हंस मार्गेनथाउ, डी सी डेविड स्टन, डी इसेल किर्क। करेक्ट ऑप्शन डेविड स्टन। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक वैज्ञानिकों में से कौन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हेरोल्ड लॉसवेल, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी डेविड स्टन, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहेल। इसका करेक्ट ऑप्शन सी डेविड स्टन। परंपरावादी राजनीतिक उपागम के विषय में निम्न कथनों में से कौन सत्य है? ऑप्शन ए दार्शनिकता, ऑप्शन बी ऐतिहासिकता, सी काल्पनिकता, डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा जाता है? प्लेटो। नेक्स्ट, किस विचारक ने सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया? ट्रेसी। विचारधारा का अंत किस विचारधारा के नाम के साथ जोड़ा जाता है? डेनियल वेल। किस पार्टी का मूल बेमेल है? ए उदारवादी स्वतंत्रता, बी समाजवादी बहुमत, सी राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद, डी यथार्थवादी सत्ता। उदारवादियों का संबंध स्वतंत्रता से है, अर्थात जो व्यक्ति उदारवादी होते हैं, उदारवादी अवधारणा में अधिकतर स्वतंत्रता की मांग की जाती है। राष्ट्रवादी अवधारणा राष्ट्रवाद को समर्थन करती है। यथार्थवादी अवधारणा सत्ता से संबंधित है, यथार्थ पावर की बात की जाती है। और बेमेल, इसे पूछा गया बेमेल कौन है? समाजवादी बहुमत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है? चार्ल्स मैरियम। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए राज्य व सरकार, ऑप्शन बी शक्ति एवं मानव व्यवहार, ऑप्शन सी राज्य सरकार शक्ति व मानव व्यवहार, ऑप्शन डी राजनीति एवं मतदान व्यवहार। करेक्ट ऑप्शन सी राज्य सरकार शक्ति व मानव व्यवहार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी विचारक नहीं है? ए जी लॉसवेल, बी ग्राहम बेल्स, सी थॉमस हॉब्स, डी डेविड स्टन। करेक्ट ऑप्शन सी थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर डेविड स्टन। राजनीति विज्ञान में किसे व्यवहारवाद का पिता माना जाता है? डेविड स्टन को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया जाएगा।